अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर ऑफिस से होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है, जब मैं किचन में आई हूँ ना अपना काम वगैरह करने के लिए, तो जैसे ही मैंने कैबिनेट खोला है जहाँ पे ये फ्रूट्स की बकेट्स वगैरह रखी होती हैं और सब्जियों के लिए, तो मैंने सब्ज़ी बनाने के लिए जैसे ही दराज खोली है तो उसमें देखा है तो फ्रूट्स की सारी बकेट्स और सब्ज़ी वाली ये सारी एक ही जगह पे इन्होंने लड़कियों ने ना घुसा के रखी हुई थी। अच्छा, जब भी हम लोग दो लड़कियां रखते हैं तो फिर काम का और घर का ऐसे सत्यानाश होता है, तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर छोड़ देती हैं। जैसे देवरानियां जेठानियां भी इसी तरह से करती हैं कि वो ये काम वो वाली देवरानी कर ले और ये काम वो कर ले। तो फिर ये काम वाली जो लड़कियां होती हैं ना, ये भी आपस में देवरानी जेठानी का खूब अंजाम मतलब पूरा पूरा दे रही होती हैं एक दूसरे के साथ। तो बस फिर मैंने ना सारी ये टोकरियाँ वगैरह अलग की, फ्रूट्स की अलग की, दूसरी अलग की। और जैसे फिर एक अगर हम कैबिनेट को खोलें तो उसमें कुछ इस तरह का मैस क्रिएट हो रहा हो, तो फिर बस बंदे का दिल करता है कि हम ना बस खोलते जाएं और इनको क्लीन करते जाएं। कोई उस वक्त इस तरह से हो जाता है ना बंदा जज्बाती, और इस तरह से कोई जुनून हो जाता है कि हम सारी किचन को ही साफ़ कर लें। बस मैं सोच रही थी कि शुरुआत काम के ऐसे ही करनी चाहिए जहाँ पे थोड़ा सा बिखेरा हो, और वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए जैसे कभी काम करने को दिल नहीं कर रहा होता है। तो फिर जैसे हम कुछ इस तरह का काम देखते हैं तो फटाफट हमारा सारा घर संभालने को दिल कर जाता है। मेरा ये होता है, मैं जब सुबह उठती हूँ नाश्ता बनाती हूँ, इन अपनी हेल्पर को नाश्ता देती हूँ, कभी ये खुद भी बना लेती हैं। तो मैं अपना और अपने हस्बैंड का मतलब अंडे वगैरह बॉईल करती हूँ और चाय बना लेती हूँ। जब बाकी ये अपने नाश्ते के लिए उठती हैं ना, तकरीबन 8 बजे अपना नाश्ता आके बनाती हैं। और उसके बाद ना मैं क्या करती हूँ, मैं जो जितना भी किचन में चीज़ें फैली हुई होती हैं या सब्ज़ी फ्रूट्स आए होते हैं मैं वो बना लेती हूँ। और कमरों में जो कंबल वगैरह लपेटने होते हैं, बेडशीट ठीक करनी होती हैं, वो कर लेती हूँ। और जितने कमरों में चीज़ें बिखरी हुई होती हैं, जैसे रात को बच्चे चीज़ें वगैरह इधर उधर कर देते हैं, तो फिर मैं वो भी समेट देती हूँ। वैसे मेरे बच्चे बड़े हैं लेकिन वो काम सर अंजाम छोटे बच्चों से भी ज़्यादा देते हैं, ज़्यादा उनकी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई होती हैं। तो फिर मैं बस वो चीज़ें वगैरह समेटती हूँ और ये अपने काम कर रही होती हैं। और बस मैं किचन में एक मरतबा आ जाऊँ तो फिर मेरा दिल करता है कि मैं काम करती रहूँ, और जितने भी काम हैं मैं उन सब काम को ख़त्म करके फिर मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। बहुत दिल करता है कि मैं बस जब काम ख़त्म करूँगी अपनी अम्मी की तरफ जाऊँगी और थोड़ी देर अम्मी के साथ बैठ के फिर आ जाऊँगी। लेकिन जब काम ख़त्म होते हैं ना तो फिर बंदा इतना ज़्यादा कोई थक जाता है ना कि बस पूछे मत, दिल करता है कि बस लेटे ही रहें और कोई भी काम ना करें। और ये जो मेरे पास ये वीडियो मैं एडिट कर रही हूँ, इसमें वॉइस डाल रही हूँ, ये वीडियो मैंने काफ़ी दिनों से एडिट की हुई थी। तो बस इसमें सिर्फ वॉइस ही डालनी थी, और मुझे इतनी ज़्यादा सुस्ती हो जाती थी जब मैं फ्री होकर 2 बजे 3 बजे जाती थी रूम में, तो फिर बस दिल करता था कि बस मैं सोई रहूँ और मुझे मैं किसी के साथ बात भी ना करूँ। आजकल नींद तो नहीं आती है लेकिन दिल करता है कि बस बंदा लेटा रहे। तो खैर यहाँ पे जी मैंने चने की दाल को भिगो के रख दिया है क्योंकि आज मैं बनाने वाली थी बीफ कबाब। और यहाँ पे बस आटा गूंद लूँगी, और आटा मुझे लड़कियों का गूंदा हुआ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ही तो आटा और ना बर्तन धुले हुए। अक्सर मैं बर्तन भी खुद धो रही होती हूँ जब मैं सालन बनाती हूँ, तो फिर साथ के साथ जितने भी बर्तन हो रहे होते हैं तो वो मैं लाजमी धो लेती हूँ, नहीं तो कप गिलास तो मैं लाजमी धो लेती हूँ। बस फिर क्या करती हूँ, जब मैं रोटी बनाती हूँ ना तो बस रोटी के ऊपर ही अपना सालन रख के खा लेती हूँ, नहीं तो प्लेट धो लेती हूँ। लेकिन गीली प्लेट में भी मुझे खाना अच्छा नहीं लगता है, तो फिर मैं यही करती हूँ कि मैं जो रोटी बनाती हूँ ताज़ी रोटी के ऊपर ही थोड़ा सा सालन डाल लेती हूँ, तो बस वही खा लेती हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है ज़्यादातर मुझे गोश्त तो वैसे पसंद नहीं है, तो सब्ज़ी दाल जो भी होता है मैं रोटी के ऊपर रख के खा लेती हूँ। और आजकल मैं अचार बहुत ज़्यादा खा रही हूँ तो मैंने अचार बनाया था पिछली गर्मियों में, इस मरतबा तो मैंने बिल्कुल भी अचार नहीं बनाया है क्योंकि वो इतना ज़्यादा बचा हुआ था ना, तो वो ख़राब भी हो रहा था। तो बस बच्चे भी मेरे नहीं खाते हैं शौक़ से। तो बच्चे लड़के होते हैं घर, लड़के तो वैसे अचार और इस तरह की चीज़ें नहीं खाते हैं। मेरे हस्बैंड कभी कभार खा लेते हैं, लेकिन बस अब मैंने सोचा है कि मैं ही उसको ख़त्म करूँगी, चाहे मेरा गला ख़राब हो, सांस ना आए, आवाज़ ना आए, लेकिन अचार तो मैंने खाना है। अच्छा, पराठे के साथ अचार इतना कोई मज़े का लगता है ना, बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, वैसे मैं जब लाहौर गई हुई थी ना तो वहाँ पे हम नाश्ता लेने के लिए जाते थे ना बाहर, तो हम उनसे अचार नहीं लेते थे, कहते भी नहीं थे, मतलब जैसे बंदा लेता है तो उसकी पे करता है। हाँ, लेकिन वो लोग ना पराठे के साथ अचार लाजमी देते हैं। मतलब चने वगैरह ले लें, दही ले लें और साथ में वो अचार भी देते हैं, तो वो बहुत मज़े का लगता था। मैंने लाहौर में खाया था, तो बस अब भी मैं फिर वही खा रही हूँ, अचार ही खा रही हूँ। और यहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी, बर्तनों की तो स्टोरी मैंने सुना दी। आटे को मैंने भिगो के रख दिया है कि थोड़े से बर्तन धो के तो बाद में फिर मैं आटे को कंप्लीट कर लूँगी।
और यहाँ पे जी मैं आटे को कंप्लीट कर रही हूँ। अच्छा, इस तरह अगर आटा गूंद के रखें ना तो रोटियाँ बहुत अच्छी बनती हैं, बहुत फूली, बहुत ही प्यारी प्यारी सी बनती हैं। जिन लोगों की रोटियाँ अच्छी बनती हैं उनकी तो बहुत एक्स्ट्रा अच्छी बनती हैं, लेकिन जो मेरे जैसे बंदे हैं ना जिनकी रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है, टूटी फूटी सी बनती है, तो फिर उनकी रोटी भी कुछ ना कुछ तो बेहतर बन ही जाती है। तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा मेरी रोटी बेहतर बने, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियो शेयर कर रही होती हूँ, तो फिर मैं यही सोच रही होती हूँ कि लोग क्या कहेंगे, देखने वाले मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, कि इसको रोटी बनानी ही नहीं आती है, ये इतनी बड़ी हो गई है, बच्चों की शादियां हो गई और अभी तक ये रोटी इसको बनानी नहीं आई, तो किस तरह की ये औरत है, बेअमली सी। तो इस वजह से मैं अब आटा ऐसे गूंथती हूँ कि कम से कम मेरी रोटी थोड़ी सी तो बेहतर बने, ताकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना तो मुझे इस तरह के वो अलकाब से ना नवाजें। तो बस हर बंदे की अपनी अपनी वो होती है, किसी की रोटी अच्छी नहीं बनती है, किसी की बिरयानी बहुत मज़े की बनती है, किसी का पुलाव बहुत अच्छा बन जाता है, कोई ना कोई तो मतलब उसमें भी होती है ऐसी स्पेशलिस्टी। तो बस मेरे राइस बहुत अच्छे बन जाते हैं, रोटी मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है। अच्छा, तो यहाँ पे जी मैंने चने की दाल ली थी तकरीबन 2 कप, 2 कप से भी कम थी, और 1 किलो तकरीबन था बीफ का कीमा। और यहाँ पे मैंने ले लिए थे 2 मीडियम साइज़ के प्याज कट करके डाले हैं। मैंने इसमें डाला है जी, ये क्या होता है, अदरक लहसुन का पेस्ट। 4 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, 2 आपको नज़र आ रही हैं, 2 साइड पे पड़ी हैं। और यहाँ पे मैं जो सूखा गरम मसाला होता है, 1 अदद मोटी वाली इलायची ली है, ज़ीरा लिया है, तेज़पात लिया है, बादियान का फूल लिया है, काली मिर्चें ली हैं और लौंग लिए हैं, तो 2-3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, सॉरी सब्ज़ इलायची ली है। तो यहाँ पे मैं सूखा धनिया डाल दूँगी तकरीबन 3 चम्मच, और मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है 2 चम्मच, हल्दी पाउडर डाला है मैंने, और यहाँ पे जी मैंने सौंफ डाले थे आधा चम्मच, और मैं यहाँ पे डाल दूँगी पानी। अच्छा, जो शामी कबाब हम बनाते हैं ना, तो शामी कबाब थोड़े से अंदर से सॉफ्ट, जब हम उसको फ्राई करते हैं तो सॉफ्ट नरम नरम से बनते हैं, तो फिर वो उसका रीज़न यही होता है कि जब हम इनको बॉयल करते हैं तो हम इसमें पानी ज़्यादा डाल देते हैं, तो फिर इस वजह से ना ये नरम नरम से बनते हैं। तो आज मैंने नाप तोल के पानी डाला है, तो मैंने इसमें डाला है जी 2 कप, और पानी मैंने गर्म डाल दिया है ताकि अच्छे से और जल्दी जल्दी से बॉयल आ जाए। तो बस मैं इसको फिर बंद कर दूँगी, वेट लगा दूँगी, और 5 मिनट तक मैं इसको तेज़ आंच पे पकाऊँगी, और उसके बाद मैं इसकी आंच मीडियम कर दूँगी। तो फिर ये तकरीबन 15 से 20 मिनट में हमारे जो कबाब का मेज़ा है ये बन के रेडी हो जाएगा। तो बस यहाँ पे फिर मैं कोफ्ते भी बना रही थी, और ये सारा कुछ मेरे बेटे की फरमाइश पे बन रहा था। मेरे घर में बीफ मतलब ज़्यादा शौक़ से मैं और मेरा जो दरमियान वाला बेटा है, हम 2 ही खाते हैं, बाकी कोई नहीं खाता है। बाकी सब लोग ऐसे चख लेते हैं, मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जी मैंने प्याज को चॉप कर लिया था। आज मैंने उसको ना हामन दस्ते में चॉप किया है, चॉपर नहीं निकाला है, सुस्ती की है मैंने। अच्छा, उसमें मैंने अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट पीस के वो डाल दिया है, और उसके बाद मैंने इसमें 1 किलो कीमा लिया है, और इसमें मैंने डाली है लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर लिया है, ज़ीरा डाला है मैंने, इसमें हल्दी पाउडर डाला है, नमक डाला है, और सब्ज़ धनिया डाला है, तो थोड़ी सी धनिया पत्ती बस मैंने इसमें ऐड की थी। अच्छा, इन तमाम स्पाइसेस को डाल के तो मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छा, इसमें मैं जो बीफ के कबाब, कोफ्ते जो भी बनाती हूँ ना, कीमा वगैरह, तो बीफ की मतलब जितनी चीज़ें बनती हैं उसमें मैं अजवाइन थोड़ी सी लाजमी डालती हूँ, क्योंकि अजवाइन डालने से ना तो खाना जल्दी हज़म हो जाता है। ये चीज़ें थोड़ी सी भारी होती हैं, बादी होती हैं, तो फिर जल्दी हज़म हो जाती हैं। तो मैं आज इसको चॉपर में नहीं पीसूँगी, इस तरह से हामन दस्ते में पीसूँगी। मेरा बेटा कहता है कि खाला इस तरह हामन दस्ते में कबाब बनाती हैं, पीसती हैं, तो उनके ज़्यादा टेस्टी होते हैं, तो आप भी वैसे आज बनाएं। तो बस उसको अपनी खाला का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं उसे हमेशा कहती हूँ कि आप खाला के घर चले जाया करो और खाना खा के आ जाया करो, अपने हिस्से का उधर दे आया करो। तो बस हम माँ बेटा ऐसे हंसते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे जी मैं इसको पीस लूँगी तमाम इसको, फिर मैं इसकी बॉल्स वगैरह बना लूँगी। और इसमें अच्छा, मैंने साबित जो गरम मसाला होता है वो भी मैंने पीस के इसमें डाला था। असल में इतनी ज़्यादा कोई काम होते हैं, जब मैं ये काम कर रही थी, कभी मैं किसी का नाश्ता बना रही थी, कभी कोई बुला रहा था, तो मतलब इस तरह जैसे फ़ोन भी आ जाता है, तो बस बंदे का जो दिमाग होता है ना वो डिस्टर्ब भी हो जाता है, फिर भूल जाता है कि हमने इसमें क्या डाला है और क्या नहीं डाला। तो खैर, मैंने जितने स्पाइसेस आपको बताएं वो मैंने सब डाल दिए थे, और अब मैं इसकी बॉल्स बना लूँगी। अच्छा, सुमेरा ने कंबल धो के ना, 2 कंबल तो सुमेरा ने धो लिए थे, और फिर उसने ना मुझे कुछ इस तरह की वो लगा दी है ना, कि बस जैसे एक चस्का होता है ना, तो वो बस फिर मेरा दिल कर रहा था कि मैं जितने भी कंबल हैं ना वो सारे धो लूँ। अच्छा, मैंने उसे कहा है कि तुम ना कंबल भिगो देना शाम में, तो सुबह उसको ना उठ के हम उसको मशीन में नहीं धोएंगे, उसको हाथ से धोएंगे। अच्छा, हाथ में धोने वाले कंबल का एक ना अपना ही वो होता है, उससे बहुत ज़्यादा साफ़ धुलते हैं। तो उसने भिगो दिया कंबल, और वो तो खैर घर चली गई थी, उसको अचानक से बुलाने आ गए थे कि उसके मामू की शादी थी। एक तो इन लोगों के मामू की शादियाँ
इन लोगों के रिश्तेदारों की खैरातें और इस तरह की चीज़ें, फंक्शंस, और ये ख़त्म ही नहीं होते हैं। कभी बस कहाँ जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं। तो वो तो चली गई थी और उसने मुझे बताया भी नहीं था कि मैंने भिगो दिया या नहीं। अच्छा, मैंने भी जाके नहीं चेक की मशीन को, तो जब सुबह मैंने जाके देखा ना, तो वो कंबल भिगो के गई थी। और फिर मुझे तो जो बुखार चढ़ा ना कि बस मैं अकेले इसको कैसे धोऊँ। तो फिर से मैंने मशीन चला दी थी और वो भी अच्छी तरह से मशीन में चल गया था। तो बस उसको भी फिर मैंने धोया था और कपड़े भी कुछ थे वो भी मैंने धो दिए थे। ये कपड़े और बर्तन, इनमें तो इतनी ज़्यादा बरकत है। सॉरी, 3 चीज़ों में, कपड़े, बर्तन और कचरे में, ये इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो बस पूछे मत। मेरे घर में सब्ज़ी के जितने भी शॉपर आते हैं ना, तो वो सारे ख़त्म होते हैं। पूछती हूँ कहाँ गए, वो तो हमने कचरा डाला था, उसमें कचरा डाल के फेंक आए थे, उसमें तो हम कचरा ये डाल दिया था, वो डाल दिया था। तो बस पता नहीं इतना कचरे को कहाँ से बरकत हो जाती है। और बर्तनों को तो इतनी ज़्यादा कोई बरकत है ना कि बस ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो खैर, यहाँ पे मैंने सारी बॉल्स बना ली थी और मैंने लिए थे 2 अदद प्याज। मैंने उनको फ्राई किया, उसमें मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला, थोड़ा सा उसको फ्राई किया और मैंने इस पर कोफ्ते डाल दिए थे और इसको मैंने हल्की आंच पे कवर करके रख दिया था। जो प्याज का पानी, अदरक लहसुन का पानी और जो कीमे का होगा पानी, तो वो सारा पानी इसी में निकलेगा पतीले में और फिर इसमें पकेंगे जी ये कोफ्ते। मैं और इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी। अच्छा, तो यहाँ पे ना सफाइयाँ हो रही थी और आप देखें ज़रा, मेरी हेल्पर को चेक करें। मैं मोबाइल रखा ही थी और इसको पता ही नहीं था कि मैं मोबाइल रख के गई हूँ। अब मैं ऐसा ही करती हूँ, मोबाइल रख देती हूँ और मैं वीडियोस बनाती हूँ और फिर मैं अगले दिन को चेक करवाती हूँ कि देखें आप लोगों ने इस तरह से काम किया था। ये मर मर के जो डस्टिंग कर रही है ना, तो आप इसकी डस्टिंग को चेक करें। अब बंदा क्या करे, इनको रखे तो भी मुश्किल, ना रखे तो भी मुश्किल, इनके बगैर गुजारा भी नहीं है। और इनको इस तरह से इनसे काम करवा के वो तो और ज़्यादा बंदे का बीपी हाई हो जाता है। तो खैर, मैं फिर इनके जो छूटे हुए काम होते हैं ना, ये जो इनकी मतलब छूट जाती है डस्टिंग या झाड़ू, ये जो भी होता है, फिर वो मैं ख़ुद कर लेती हूँ क्योंकि मुझे इस तरह अच्छा नहीं लगता है। मैं लगी रहती हूँ। तो यहाँ पे जी जो हमारे शामी कबाब का मेज़ा था वो अच्छी तरह से गल चुका था और इतना गल चुका था कि बस मैंने इसको हल्का हल्का से पीसा है, आराम से पिस रहा था। और ये देखिए कोफ्तों ने अपना पानी छोड़ दिया है और बस मैं इसको दोबारा से कवर कर दूँगी। थोड़े बहुत इसमें मैं स्पाइसेस भी ऐड करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको कवर कर दूँगी। और मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि इतना इसने पानी छोड़ दिया है। अच्छा, मैंने जो कबाब का अमीज़ा था वो तो मैंने पीस लिया था और उसके बाद जो इसका हाल था ना कुकर का, ये कुछ इस तरह से जल गया था। इसकी मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको मतलब साफ़ कर लिया था, जो इसमें चने की दाल और कीमा वगैरह लग गया था। उसके बाद आज मैं यहाँ पे आपको लोगों को बर्तन जो जल जाते हैं उनको धोने की टिप बता रही हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने जो उस पर मेज़ा लगा हुआ हो उसको निकाल लेना है। उसके बाद आपने इसमें डालना है थोड़ा सा काला तेल और थोड़ा सा मीठा सोडा। ये दोनों डाल के फ़ौरन ही आपने ये जो स्पंज होता है ना तार वाला, तो इसके साथ आपने इसको रगड़ लेना है। अच्छा, मुझे कोई भी ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस मैं इसको आराम आराम से जिस तरह नॉर्मली बर्तन धोते हैं उसी तरह से मैं इसको धो रही थी, मांझ रही थी और बिल्कुल ये साफ़ सुथरा होता जा रहा था। काले तेल और मीठे सोडे से जैसा भी जला हुआ बर्तन होता है वो आराम से साफ़ हो जाता है। आपको अब जले हुए बर्तन बेचने की या फेंकने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इस तरह से 5 मिनट में अपने बर्तन काले तेल और मीठे सोडे से धो सकते हैं। तो इस तरह बर्तन साफ़ सुथरे भी हो जाते हैं और आपका बर्तन भी बच जाता है, उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है और ऐसा लगता है जैसे हम नया अभी बाज़ार से लेकर आए हैं। तो बस आप लोगों ने, अगर आपके बर्तन भी इस तरह जले हुए पड़े हुए हैं और आप सुस्ती कर रहे हैं उनको धोने की, तो आप इसी तरह से बस उसमें थोड़ा सा डालें मीठा सोडा और थोड़ा सा डालें उसमें काला तेल और बस उसको इस तरह से मांझ लें तार वाले स्पंज से। 5 मिनट में आपका बर्तन ऐसे होगा जैसे आप वो जला हुआ बर्तन दे के तो उसके बदले आप नया वैसा ही बर्तन लेकर आई हैं। तो बस मैंने ये धो दिया था, 5 मिनट ही लगे थे और ये साफ़ सुथरा हो गया था, बिल्कुल नए के जैसा हो गया था। तो यहाँ पे जी मैं अब चेक करूँगी, आप देख सकते हैं जो इनका अपना पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका था और यहाँ पे तकरीबन मोस्टली कोफ्ते मेरे गल चुके थे। अच्छा, जो गोश्त हम उसके अपने पानी में गलाते हैं हल्की आंच पे, वो बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का बनता है। कभी कभार तो मेरा दिल करता है कि मैं अपना खाना जो इस तरह का बीफ या कुछ इस तरह का बनाती हूँ तो उसको मैं आग जला के ना लकड़ियों की तो उसमें मैं पकाऊँ। बस घर में बच्चे शौक़ खाते नहीं हैं, आप कहते हैं कि हमें ना लकड़ियों की स्मेल आती है, उस आग की स्मेल आती है। तो बस क्या है कि मैंने इसमें अब डाल दिए हैं स्पाइसेस, थोड़े थोड़े स्पाइसेस डाले हैं क्योंकि मैंने पहले कोफ्तों के अमेज़े में भी डाले थे, क्योंकि इसमें मैं टमाटर ऐड बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अच्छा, मैं कोफ्ते चाहे बीफ के बनाती हूँ चाहे मैं
चिकन की बनाती हूँ तो उसमें मैं टमाटर बिल्कुल भी ऐड नहीं करती हूँ, उसमें मैं ऐड कर देती हूँ दही। तो यहाँ पे मैंने दही डाला है, तकरीबन 1 पाव दही था और मैंने वो डाला है। फिर मैं दोबारा इसको हल्की आंच पे कवर कर दूँगी। जो भी कसर होगी वो मतलब गल गए थे, दही के पानी में ही गल गए थे, कसर पूरी हो गई थी। और मैंने इसका कोई शोरबा पानी और कुछ भी ऐड नहीं किया था। जैसे ही दही का पानी ड्राई हुआ मैंने उसमें धनिया पत्ती डाली है और बस मेरे कोफ्ते वहाँ पे डन हो चुके थे। तो यहाँ पे जी बीफ़ के कबाब भी हम बना रहे थे और यहाँ पे जी बीफ़ के कबाब बन गए थे और बस इसको मैं बना के फ्रिज में रख दिया था। और बच्चों को जब पता हो कि कबाब बने हुए रखे हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें, तो उनको बस फिर दिल करता है कि खाएं। और रात को मेरे बच्चों को खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग है, रात में मतलब लेट नाइट खाने की क्रेविंग जो होती है। तो बस उनका हमें कबाब फ्राई करके दें, साथ में मीठा बना दें। तो ये है जी मेरा आज का व्लॉग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।